सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आना चाहिए आपको, एंगल आना चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए आपको साइन कॉस, जो टेबल मैंने सिखाया था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अभी तक जो आप मैथ्स पढ़ रहे थे तो आपने क्या बोला था कि सर इसका एप्लीकेशन क्या होगा, लेकिन आप लाइव एग्जाम्पल भी देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है और किसी को चढ़ना है तो पूछ सकता है ना कि चलो इसका हाइट बताओ कितना है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। यहाँ पे मेजरिंग टेप से आप नहीं कर सकते हो, तो फिर कैसे मेजर करें, तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री। दैट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखो व्हाट इज इट्स विड्थ, जैसे नदी है इसका विड्थ निकालना है, तो आप टेप से तो मेजर कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सच हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। जैसे इसका विड्थ निकालना है, इसका हाइट निकालना है, ये समझो कि टावर दिया हुआ है तो कैसे हाइट निकाले, तो इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। जैसे अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे तो इसके कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर और कंसेप्ट इज की टू सक्सेस। मतलब अगर कंसेप्ट आपको आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो ये मैं जा रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ आपको, ये सर नो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई है, यहाँ पे अपनी क्लास का ही बच्चा है, सपोज करो कि अंशुल है खड़े, यहाँ पे देख रहे हैं खिड़की पे दूसरे घर के, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंगो ट्री है तो मैंगो को देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। मतलब जैसे ये आंख है, देख रहे हैं ना, यहाँ से जो बन रहा है इसलिए इसको लाइन ऑफ साइट। साइट का मीनिंग क्या होता है, विजन। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये जो आंख है, यहाँ से जो लाइन बन रहा है दैट इज लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे देखो आप, हिरन है या कोई भी मान लो, यहाँ पे फूल दिया हुआ है तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट जो टर्म है अपना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और जो पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है, इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ये जो चैप्टर है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैंने एंगल का डेफिनेशन पहले ही बताया था आपको, अमाउंट ऑफ, ये सपोज करो कि इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन एंड दिस इज टर्मिनल लाइन। सो अमाउंट ऑफ, ये क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ एन एंगल, सेंस ऑफ एन एंगल। Amount of rotation from initial line to terminal line that gives a sense of an angle. Angle measured in anti-clockwise direction is always positive. Angle measured in anti-clockwise is always positive and clockwise is negative. तो देखो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव में करते हैं। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब देखो आप एक हॉरिजॉन्टली बन रहा है, और एक जो आप चिड़िया को यहाँ पे देख रहे हो या पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया को देख रहे हो, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। तो उसके बीच का जो एंगल बन रहा है, उसके बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लाइन ऑफ साइट। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे देखो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म, कब फॉर्म होता है, when the object is above the horizontal line। देख रहे हो कि नहीं, आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे हरे किस्म में चिड़िया बैठी हुई है छत पे और आप नीचे से देख रहे हो, तो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म when the object is above the horizontal line। एनी डाउट, किसी को भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग। एंगल ऑफ एलिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट when the object is above the horizontal line, then angle of elevation is formed. And what is angle of elevation? Line of sight, the angle between line of sight and horizontal line.
द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. Angle of elevation is formed when the object is above the horizontal line. Next is angle of depression. ये हमारा है horizontal line और इसके below बन रहा है. देख रहे हो, angle of depression is formed when the object is below the horizontal line. ये भी हमारा line of sight है कि आप छत पर से नीचे देख रहे हो पौधा को एक, या नीचे सब्जी वाले को देख रहे हो, तो जो horizontal line से जो एंगल फॉर्म होता है that is called line of, क्या है, लाइन ऑफ साइट तो नॉर्मल है जो देख रहे हो, और जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब नीचे जा रहे हो, लोग डिप्रेस्ड हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन से नीचे जाते हैं, और एलिवेट का मतलब क्या है, आप आगे बढ़ रहे हो. इसलिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके ऊपर रहेगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यस और नो. और इसके अगर नीचे रहेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग. यस बोलो अभी आप लोग, अभी तक जो सीखा है कि कोई डाउट है क्या इसमें? मुर्दुल एनी डाउट? ओके, सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो ये चिड़िया है, वही एग्जांपल है, और आपके पास पीडीएफ तो मिलने ही वाला है, तो नहीं भी लिख रहा कोई, लाइन ऑफ साइट है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है. देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव है, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव है, यहाँ पे क्या है, और ये क्या है हमारा, ये फुल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो है, तो बिलो में रहेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एबव रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन. और यहाँ पे आप हो मस्त पतंग उड़ा रहे हो आप, आया कि समझ में? तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कोई बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ड्राइंग द फिगर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. All the heights of objects such as towers, trees, buildings shall be considered as a line segment perpendicular to the ground. ये लाइन सेगमेंट है, मतलब अगर कोई पेड़ है कि यहाँ से थोड़ा सा है और यहाँ से पतला हो गया, तो इसको हम लोग एक ही मानेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड करेंगे. एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे. जैसे सेकंड इज height of the observer is neglected if it is not given in the problem, it shall be considered as a point. इसको पॉइंट्स कंसीडर करना है. जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, तो जनरली जब आप देख रहे हो तो ये भी तो हाइट हो गया ना, हाइट ऑफ द ग्राउंड, लेकिन इसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं जब तक कुछ दिया नहीं रहे. किसी को भी कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगा आपको. किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग, कुछ भी अगर डाउट है बोल सकते हो आप लोग.